आइए आज कुछ अलग सी बात करते हैं, कुछ डिफरेंट। आज आपको चोरी करना सिखाती हूँ। चोरी, रॉबरी। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुना आपने। लेकिन मेरी बात अभी पूरी नहीं हुई। कहीं से भी विचारों की खूबसूरती मिले तो उसे चुरा लो, क्योंकि चेहरे की खूबसूरती फिर भी वक्त के साथ धूमिल हो जाती है, गायब हो जाती है। लेकिन अच्छे विचारों की, अच्छे व्यवहार की खूबसूरती ताउम्र के लिए अमर हो जाती है। आप अपने आप को, अपने संस्कारों को समाज के सामने रखते हैं तो आपकी पहचान दुनिया तक पहुंचती है और आपके परिवार का, आपका समाज में नाम होता है और एक शोभा होती है आपकी। और ये आपके अपनी संस्कृति पर, अपने सभ्यता पर और अपने संस्कारों पर डिपेंड करता है। लेकिन समय समय पर उसे अपग्रेड करते रहिए एक बेटरमेंट के लिए, क्योंकि यही है जो आपके साथ जाता है। अच्छे विचार, अच्छा व्यवहार एक स्टैम्प की तरह होते हैं जो लोगों के जहन में ताउम्र के लिए छप जाते हैं। कहीं एक आध्यात्मिक सभा चल रही होती है तो वहाँ गुरुजी एक बंदे को बोलते हैं कि भाई तुम उठो और ये बताओ, अगर तुम कहीं घूमने गए हो, मान लो गोवा गए हो या बॉम्बे गए हो या कहीं भी गए हो, और तुम्हें एक खूबसूरत सी लड़की सामने से चलती हुई नज़र आती है तो तुम क्या करोगे? तो बंदा पहले तो सकपका जाता है कि गुरुजी किस तरह की बातें कर रहे हैं। लेकिन उसे लगा कि शायद आज गुरुजी हंसी ठिठोली के मूड में है, तो चलो वो भी कॉपरेट करता है। कहता है शर्माते हुए कि गुरुजी देखूंगा मैं उसको। तो बोले कि अच्छा ठीक है। और वो भाई, तुम इधर जा रहे हो, वो उधर जा रही है, वो आगे से निकल जाती है, तो क्या उसे मुड़ कर भी देखोगे? तो कहता है गुरुजी अगर साथ में फैमिली नहीं हुई, बीवी नहीं हुई, तो शायद मैं मुड़ के भी देखूंगा। चलो ठीक है। आगे चली गई वो। कितनी देर तक तुम्हें उसका चेहरा याद रहेगा? गुरुजी 10-15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा। और जब तक कोई दूसरा चेहरा खूबसूरत सा नहीं दिखेगा तब तक भी याद रह सकता है। चलो ठीक है, ये बात हो गई। अब तुम इस शहर में हो और यहाँ से किसी दूसरे शहर में जा रहे हो, और मैं तुम्हें अपना कोई काम बताता हूँ कि ये पुस्तकों का मेरा एक बंडल है, वहाँ मेरा एक शिष्य है और ये उसको दे देना। तो तुम जाते हो और वहाँ जाते हो, और जब उसके घर पहुँचते हो तो देखते हो कि बहुत सुंदर आलीशान बंगला है, ढेरों गाड़ियाँ, ढेरों स्टाफ। देखकर तुम अचंभित हो जाते हो कि भाई ये तो इतना सुंदर घर, और इतना वो, इतने बड़े हैं उनके, हमारे गुरुजी के शिष्य। गुरुजी के शिष्य के द्वारा अंदर इन्फॉर्मेशन पहुंचाई जाती है कि कोई बंदा आया है और गुरुजी की तरफ से कोई उपहार, कोई भेंट लेकर आया है। तो बंदा जो करोड़पति है वो खुद घर से बाहर आता है और उसका बहुत बहुत स्वागत करता है, और उसको कहता है कि आप प्लीज़ अंदर आइए। उससे वो पहले पुस्तकों का भेंट जो भेजी होती है गुरुजी ने वो ले लेता है और कहता है आप प्लीज़ अंदर आइए। कहते हैं नहीं भाई, मेरे को बस यही जिम्मेदारी सौंपी थी गुरुजी ने और ये मैंने अब पूरी कर दी है, अब मैं आपसे आज्ञा चाहता हूँ। लेकिन वो इंसान ज़बरदस्ती करके बहुत ही आव भगत करता हुआ उसे अंदर ले जाता है, प्यार से उसके बहुत सम्मान के साथ भोजन कराता है, उसका हाल चाल पूछता है, उससे कहता है कि आप मेरे शहर में आए हैं और कुछ भी आपको ज़रूरत हो, कोई भी काम हो, कोई भी परेशानी हो, तो मेरा नंबर आपके पास है, मुझे बताइएगा। फिर कहता है कि आप यहाँ इतनी दूर मेरे को देने के लिए आए, कहाँ रुके, कहाँ हैं? कहते हैं वहाँ फ़लाने होटल में। तो अच्छा कैसे आए वहाँ से? टैक्सी करके आया। अच्छा अब आप परेशान मत होइएगा। अपने ड्राइवर को बुलाता है और कहता है कि ये मेरे गुरु भाई हैं और इनको सकुशल इनके होटल तक पहुँचा के आओ। तो वो चला जाता है। तो रास्ते में जैसे ही वो घर वहाँ पर अपने होटल में पहुँचने वाला होता है तो उसका गुरु भाई का फ़ोन आता है कि भाई ठीक से पहुँच गए? कहते हैं हाँ जी बिल्कुल ठीक से पहुँच गया, कोई परेशानी नहीं हुई और बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो गुरुजी पूछते हैं कि चलो ये तो हुआ एक प्रसंग, और चलो अब मैं तुमसे पूछता हूँ कि तुम्हें ये आदमी जो था ये कब तक याद रहेगा? तो वो बंदा कहता है गुरुजी कैसी बात करते हैं, इतना अच्छे से उसने मेरा स्वागत किया, कोई मेरी उससे पहचान नहीं, कुछ नहीं, और इतना आदर सम्मान दिया, खाना खिलाया, अपने ड्राइवर से कह के मुझे होटल तक पहुँचाया, तो वो तो मुझे कभी भूल ही नहीं सकता मैं उसको, तो वो मुझे ताउम्र याद रहेगा। तो कहता है देखा, यही तुम्हारी बातों का जवाब है, यही गुरु मंत्र है, यही जीवन की सच्चाई है कि चेहरे की खूबसूरती तुम्हारे ही हिसाब से, तुम्हारे ही शब्दों में 10-15 मिनट, आधा घंटा या 1 घंटे के बाद तुम उसे भूल जाओगे। लेकिन उस बंदे का, उस गुरु भाई का व्यवहार तुम, तुम्हारे ही शब्दों में तुम ताउम्र याद रखोगे। यही होता है ज़िंदगी में। खूबसूरती चेहरे की नहीं, अपने व्यवहार की बढ़ाइए, अपने विचारों की बढ़ाइए। जैसे कि मैंने पहले भी कहा था, ये एक स्टैम्प की तरह होते हैं और ताउम्र लोगों के जहन में छप जाता है आपका व्यवहार। शख्स बन के नहीं, शख्सियत बन के जिए, क्योंकि शख्स फिर भी एक दिन दुनिया से चला जाता है, लेकिन शख्सियत
ताउम्र ज़िंदा रहती है। अपने विचारों को खूबसूरत बनाइए, अपने व्यवहार से लोगों का दिल जीतिए और अपनी इस दुनिया में आने में अपने जीवन को सार्थक बनाइए। यही है मेरा डार्क टू लाइट चैनल का मेन मकसद भी। अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि आपको आने वाले और वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। फिर मिलूंगी एक नई बात के साथ, एक नई मुलाकात के साथ, सुगंध के साथ। डार्क टू लाइट, अ जर्नी विद सुगंध में। नमस्कार।